हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम यूज ऑफ द यानी कि द आर्टिकल का यूज आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका द आर्टिकल है ये डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पहले हमने इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज मैं आपको बेसिक के साथ बता चुका हूँ, यानी कि ए एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने आर्टिकल्स के बेसिक से लेकर इनडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन, इन सभी का मैं अच्छे से मैं आपको बेसिक लेवल से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं डेफिनिट आर्टिकल यानी कि दी का यूज। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं इसे दा पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसे दी पढ़ते हैं। ओके, तो किस कंडीशन में दा पढ़ा जाता है, किस कंडीशन में दी पढ़ा जाता है, वो मैं ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए दा का यूज करने का पहला कंडीशन है कि दा का प्रयोग रिवर यानी कि नदी, गल्फ बे यानी कि खाड़ी, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स पहाड़ियों की बात हो रहा है तब, सी यानी कि समुद्र, रिलीजियस बुक यानी कि धार्मिक ग्रंथ, ओके, आइसलैंड इत्यादि के स्थान से पहले जो है दा का यूज आपको करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अरेबियन गल्फ, ओके, यानी कि अरेबियन की खाड़ी। ओके, तो इसके आगे दा का यूज होगा। इसी तरह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, तो इसके भी आगे दा का यूज होगा। इंडियन ओशियन, इसके भी आगे दा का यूज होगा। ओके, यानी कि दी इंडियन ओशियन। द बाइबल, ओके, ये एक रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो इसके भी आगे दा का यूज होगा। ठीक है, तो ये रहा कंडीशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 क्या है, देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंट्री के नाम के पहले आपको दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इसके आगे आप दी इंडिया नहीं लगा सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान, तो इसके भी आगे आप दा पाकिस्तान नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी देशों के नाम के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें दा का यूज किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंट्रीज़ में आपको इसके पहले दा का यूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये नेक्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ के आगे दा का यूज किया जाता है, वो ये कंडीशन नंबर 3 में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ देशों के नाम के साथ हम जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, यूनियन, अगर देश में ये सारे वर्ड दिखे, इन सारे वर्ड के साथ किसी देश का नाम रहे, तो आपको उन देश के साथ आर्टिकल दा का यूज कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसके आगे आपको दा का यूज कर लेना है। हालांकि यूएसए एक कंट्री है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि आपको यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, है ना, इन सारे वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कंट्रीज़ के नाम दिखे तो आपको इसके आगे द आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है, इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूएसएसआर यानी कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो इन सारे देशों के साथ आपको दी आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखना है कि प्लुरल कंट्रीज़ के नाम के साथ दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीदरलैंड्स। ओके, यहाँ पे एस लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि प्लुरल कंट्रीज़ के नाम है, तो इसके भी आगे आपको दा का यूज कर लेना है। इसी तरह फिलीपींस, इसके आगे लास्ट में ई एस लगा हुआ है, मीन्स कि ये भी क्या है, एक प्लुरल कंट्रीज़ का नेम है, तो इसके भी आगे आपको दा आर्टिकल का यूज कर लेना है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम समझते हैं कंडीशन नंबर 4, स्टार्स यानी कि सितारे, शिप्स यानी कि जहाज, डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान, प्लेन, ओके, आदि के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, जैसे कि द सन, ओके, द अर्थ, द सहारा, सहारा एक रेगिस्तान का नाम है, एक डिज़र्ट है। ठीक है, इसी तरह द क्वीन विक्टोरिया, ओके, इन सभी के साथ आपको क्या करना है, दा का यूज करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर 5 है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आपको दा का यूज करना है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आप जानते होंगे एडजेक्टिव में जो है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि होता है, देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड ये आपका है क्या, पॉजिटिव डिग्री, ये बेटर है कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट ये हो गया आपका
सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको दा का यूज करना है। देखिए ब्यूटीफुल का होता है, ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, और मोर ब्यूटीफुल हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे इसीलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, यंगेस्ट, यानी ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए दा का यूज होगा। हाई मतलब होता है ऊंचाई, हाई, हाई आप लोग सुनो, हाई, हाई, हायर, हाई, हाइट नहीं है, हाई, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है, ठीक है। ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट डिफ़िकल्ट, इन सभी के साथ हम दा का यूज करेंगे क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का ये वर्ड है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कैनल, कैनल मतलब हो गया नहरों के नाम, कम्युनिटी, ऑर्डिनल के नाम के पहले आपको दा का यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके आगे आपको दा का यूज करना है। UNO, ये UNO एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके भी आगे हम लोग दा का यूज करेंगे। USA, तो इसके आगे तो दा का यूज होगा ही, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि इसमें यूनाइटेड लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह द फर्स्ट, ये क्या है? पोजीशन बता रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखा जाए तो ये पोजीशन का बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, तो पोजीशन के साथ भी हम लोग दा का यूज करते हैं, आगे कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे द हिंदू, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। इसी तरह द मुस्लिम्स, ओके, ये संगठन का नाम है, तो यहाँ पे इसलिए दा का यूज हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के नाम के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं, कोई भी नदी हो, द गंगा, द झेलम, ये नदी का नाम है सबका सब, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कोसी, यहाँ पे किसी लिखा हुआ है, सॉरी, कोसी नदी है, कोसी नदी, ठीक है, KOSI, द कोसी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेम ऑफ सीज, यानी कि समुद्रों के नाम के साथ आपको दा का यूज करना है। द ब्लैक सी, द लेब्राडोर सी, द कैप्सियन सागर यानी कि कैप्सियन सी, द येलो सी, ओके। इसी तरह द कोरल सी, ये सभी जितने भी समुद्र के नाम हैं इनके आगे आपको द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। ओके, नेम ऑफ हिल्स, पहाड़ियों के नाम के साथ आपको दा का प्रयोग करना है। ओके, फॉर एग्जांपल द राजमहल हिल, ये झारखंड में स्थित है, ये एक क्या है? पहाड़ी का नाम है, ठीक है। इसी तरह द गिरनार हिल, ये गुजरात में स्थित है, इसलिए, अच्छा ये गुजरात में स्थित है इसलिए नहीं लग रहा है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख लिया कि आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो पहाड़ियाँ हैं ये किस स्थान पे स्थित है, ठीक है। तो द राजमहल हिल, तो इसके आगे दा का यूज हुआ क्योंकि ये पहाड़ियों के नाम है, ठीक है। द गिरनार हिल, द मिकिर हिल, द एबोर हिल, ओके। इसी तरह द हरिश्चंद्र हिल, ओके, जो कि मुंबई के पुणे शहर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है नेम ऑफ कैनल्स, नहरों के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है, ठीक है। तो द सू कैनल, ओके, ये कैनल का नाम है जो कि USA में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके। ये है एरी कैनल जो कि ये भी USA में स्थित है, ठीक है। यानी जितने भी नहर के नाम है सभी के साथ आपको द आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो पनामा है ना, पनामा एक देश का नाम है, ठीक है, पनामा सिटी इसकी राजधानी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ बिल्डिंग, यानी इमारतों के नाम के साथ आपको दा का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक इमारत है, ओके, तो इसके आगे हम लोग दा का यूज करेंगे, ये आगरा में स्थित है, ठीक है, आगरा शहर में स्थित है, ओके। द कुतुब मीनार, द हवा महल, द जंतर मंतर, द जामा मस्जिद, ये सभी के सभी बिल्डिंग है, इमारत है, ठीक है, इसीलिए दा का यूज होगा, ठीक है। द गोल गुम्बज, द वाइट हाउस, ओके। चलिए, और कंडीशन नंबर 12, नेम ऑफ होली बुक्स, ठीक है, यानी कि पवित्र ग्रंथों यानी किताबों के नाम के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द कुरान, द बाइबल, द वेदास, द तोड़ा, द इंजील, द गीता, ओके, द रामायणा, ओके। इसी तरह द महाभारत, द ऋग्वेद, द उपनिषद, ठीक है, ये सारे के सारे पवित्र ग्रंथ है, सभी के सभी धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी के साथ द आर्टिकल का यूज करना है आपको, ठीक है। कंडीशन नंबर 13, नेम ऑफ सीजन, मौसमों यानी कि ऋतुओं के नाम के पहले आपको दा का यूज करना है। द विंटर यानी कि शीत ऋतु, द स्प्रिंग वसंत ऋतु जिसे हम हिंदी में कहते हैं, द समर जिसे हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, द ऑटम्न जिसे हम लोग शरद ऋतु कहते हैं, द मानसून जिसे हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं, द प्री विंटर जिसे हम लोग हेमंत ऋतु के नाम से जानते हैं। तो इन सभी ऋतु के साथ आपको दा का यूज करना है, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन नंबर 14, नेम ऑफ फैमिली, परिवारों के नाम के साथ हम लोग दा का यूज करते हैं, जैसे रानाज फैमिली, ठीक है, तो द रानाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द शर्माज, इन सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, यानी कि शर्मा हाल फिलहाल दिल्ली में जो है एडजस्ट हुए हैं, यानी कि यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली, ओनली शब्द से पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। ओके, ओनली शब्द से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 16, होल शब्द के पहले और ऑल शब्द के बाद हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। होल शब्द से पहले और होल शब्द से पहले और ऑल शब्द के बाद द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए होल से पहले द का प्रयोग हुआ है। ओके, इसी तरह ऑल द बुक्स आर हियर, यानी यहाँ पे ऑल के बाद द का यूज हुआ है यहाँ पे कंडीशन में, जैसा कि बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 17, यदि किसी प्लुरल नाउन के पहले ऑफ द टू दिखे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज करोगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही द का यूज किया जाता है, बट एक कंडीशन है, अगर आपको सेंटेंस में ऑफ द टू दिखे तो आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज करना है। कब करना है? जब ऑफ द टू आपको सेंटेंस में दिखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, है ना, ऑफ द टू आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री टॉलर है, लेकिन टॉलर के पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि ऑफ द टू दिखे तब आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल ये भी कंपैरेटिव डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री इसका होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन इस वाक्य में ऑफ द टू लगा हुआ है, इसीलिए इसके आगे द का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 18, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि राजस्थान, इंडिया, राम, श्याम, गीता। ओके, ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके आगे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम हो द का यूज नहीं करना है, किसी भी स्टेट का नाम हो द का यूज नहीं करना है, यानी कि राज्य का नाम, उसके पहले द का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सभी के सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन यानी कि दिशाओं के नाम के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ साउथ, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, बस कंप्लीट हो चुका है। देखिए टोटल 8 होते हैं यहाँ पे डायरेक्शन होते हैं। देखिए ये देखिए, आप ईस्ट हो गया, ओके एक मिनट, ईस्ट मान लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट, ओके, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, है ना। यानी कि इससे 4 हो जाता है और फिर 4 इससे हो जाता है, यानी टोटल 8 डायरेक्शन आपके हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 20, नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ प्लेस के साथ आपको द का प्रयोग नहीं करना है। देखिए डायरेक्शन के साथ तो हम लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ नेम ऑफ प्लेस आपको दे दिया जाए, किसी जगह का नाम दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपको नहीं करना है। जैसे कि बेस्ट, बेस्ट क्या है, एक डायरेक्शन का नाम है, बट यहाँ पे बंगाल दे दिया है, एक जगह का नाम दे दिया है, ठीक है। तो इसके साथ आपको द का यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो ये सभी बात याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 21, डायरेक्शन के साथ ERN यानी ईर्न लगा मिले तो उसके साथ भी आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वेस्टर्न राजस्थान, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे जो है डायरेक्शन के साथ अगर आपको प्लेस का नाम दिखे, किसी जगह का नाम दिखे, तो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, बट यही जो डायरेक्शन है अगर इस डायरेक्शन में ERN लगा दिया जाए तब आप करोगे द का यूज, ठीक है। अगर यहीं पर रहता वेस्ट राजस्थान, ठीक है, तब आप द का यूज नहीं करोगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न राजस्थान, इसीलिए द का यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि ERN अगर दिखे डायरेक्शन में और प्लेस का भी नाम दिखे तब भी आपको द का यूज करना है, ठीक है। इसी तरह द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन नंबर 22, यूज ऑफ आर्टिकल वी फॉर फिजिकल पोजीशन। ओके, यानी कि भौतिक स्थानों को दर्शाने वाले शब्दों के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट, यानी कोई फर्स्ट आया है अपने क्लास में, द फर्स्ट, द सेकंड लास्ट, द सेंटर, द टॉप, द बॉटम, द मिडल, ये सभी के सभी पोजीशन बताने वाले शब्द है। ठीक है, इसीलिए इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, बॉटम मतलब होता है नीचे, मिडल मतलब बीच, टॉप मतलब ऊपर, सेंटर मतलब बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वार्स, यानी कि युद्धों, रेवोल्यूशन यानी कि क्रांतिकारियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की लड़ाई, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो इन सभी के साथ आपको द का यूज करना है। ठीक है, बट नोट पॉइंट में याद रखिएगा, अगर आपका जो दिया हुआ है युद्ध यानी कि वार जो दिया हुआ है उसके साथ रोमन अंक भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वार फर्स्ट और ये रोमन में लिखा हुआ है, तो आपको इस कंडीशन में द का यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके, क्यों नहीं करना है, यहाँ पे कंडीशन मैंने लिख रखा है, बिकॉज यूज्ड इन रोमन डिजिट इन द वर्ल्ड। ओके, इन सभी के साथ जो है यहाँ पे वार कर दीजिए। ठीक है, वार मतलब युद्ध। ठीक है, ये युद्ध के साथ जो है रोमन अंक का यूज किया गया है, इसीलिए इसमें हम नहीं यूज करेंगे द का। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 24, हेवनली बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंडों के साथ आपको द का यूज करना है। जैसे खगोलीय पिंड जो कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित है, जैसे कि अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द अंटार्कटिक सर्कल, द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे द 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, सॉरी, तो द वर्ल्ड ETC एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 25, पार्टिकुलर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, तो द बॉयज स्टैंडिंग आउटसाइड इन द स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द का यूज हुआ है, बाहर वह लड़का जो खड़ा है मेरा स्टूडेंट है, इसका यहाँ पे ये मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर नाउन का बोध हो रहा है, यानी कि वो लड़का है, ये खास लड़के की बात हो रही है जो कि बाहर में क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो खास लड़की पार्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, इसलिए द का यूज हुआ है। ठीक है, द मैन शिफ्टिंग ऑन द बेंच इज माई फ्रेंड, उस बेंच पर शिफ्ट होने वाला आदमी जो है वो मेरा दोस्त है। ओके, तो यहाँ पे द का यूज होगा क्योंकि खास आदमी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 26, यदि किसी नाउन के पहले होल, कंप्लीट, सेम शब्द मिले तो इसके साथ आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द होल बुक इज फुल प्रिंटिंग मिस्टेक्स, यानी पूरी किताब छपाई की गलतियों से भरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 27, यदि किसी नाउन के बाद हु, विच, व्हाट, डैट लिखा दिखे तो उस नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। ओके, तो यहाँ पे विच लगा हुआ है, इसलिए हम नाउन के पहले, नाउन बीच के पहले कौन सा नाउन क्या है जी, बुक, तो बुक के पहले हम लोग द का यूज कर लेंगे। बुक के पहले द का यूज क्यों किए, क्योंकि बीच था। ओके, इसलिए नाउन के पहले द का यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए हु लगा हुआ है और हु के पहले क्या है, नाउन, बॉय आपका क्या है, नाउन, इसीलिए द का यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 28, यदि किसी सेंटेंस यानी वाक्य के पॉजिटिव डिग्री के बाद नाउन मिसिंग हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल दिया हुआ हो तो पॉजिटिव डिग्री के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 2-3 कंडीशन मैंने आपको बताया। पहला तो ये समझाया था कि भाई आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज करना है। फिर दूसरा कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में भी आर्टिकल का यूज करना चाहते हो तो आप देखना कि उसमें ऑफ द टू लगा हुआ है या नहीं। ऑफ द टू लगा हुआ रहेगा तब आप कर लेना। ठीक है, फिर तीसरा कंडीशन हम लोग क्या जान रहे हैं, तीसरा कंडीशन अब हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में भी हम लोग कर सकते हैं आर्टिकल द का यूज। वो कंडीशन क्या है, अगर आपका नाउन मिस हो, नाउन क्या हो भाई, नाउन जो संज्ञा है वो मिस हो, नहीं दिया हुआ हो सेंटेंस में, बट जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो प्लुरल फॉर्म में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तब आप पॉजिटिव डिग्री के साथ भी द का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही इज रिच, रिच के बाद यहाँ पे नाउन नहीं है। रिच क्या है, रिच तो एडजेक्टिव है, नाउन जैसे बॉय, गर्ल, है ना,
इसी तरह नाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन तो दिया हुआ है ही नहीं, और हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें हम द का यूज नहीं किए हैं। बट इसमें देखिए ही इज़ अ रिच मैन, है ना, इसमें आपका क्या है, नाउन दिया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए इस वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें हैप्पी ये आपका एडजेक्टिव है और इसमें नाउन मिस है, नाउन क्या है यहाँ पे, मिस है, फिर भी इसमें दा का यूज हुआ है क्योंकि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे दा का यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पॉजिटिव डिग्री के साथ दा का यूज करोगे कब, जब नाउन मिसिंग रहेगा ना, नाउन मिसिंग नाउन रहेगा तब तो करोगे ही, चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो, तब भी आपको करना है। बट अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगा तब तो आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसका और भी एग्जांपल है, द इंडस्ट्रियस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, ठीक है, ओके। तो यानी कि मेहनती हमेशा पुरस्कृत किए जाते हैं। तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, यानी कि आपका प्लूरल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ इंडस्ट्रियस जो है वर्ड, ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है, तो प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है जिस प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही है उसके पहले आपको द आर्टिकल का यूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बल्कि मैनचेस्टर में आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किससे तुलना कर रहे हैं, मैनचेस्टर से कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसीलिए इसके आगे जिससे तुलना किया जा रहा है ना, उसके आगे दा का यूज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, किससे तुलना कर रहे हैं कालिदास का, तो शेक्सपियर से, तो जिससे तुलना कर रहे हैं उसके आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम कट कर दिए हैं, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसी तरह कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर की तुलना हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, ठीक है। तो किससे कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड, तो इसीलिए स्विट्जरलैंड के आगे हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन है इन्वेंशन, यानी कि आविष्कार के पहले द का उपयोग करते हैं, लेकिन इन्वेंशन काउंटेबल नाउन के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ओके। देखिए इन्वेंशन के पहले आपको दा का यूज करना है, लेकिन यही इन्वेंशन अगर आपको काउंटेबल नाउन में फॉर्म में दे दिया जाए तो आपको दा का यूज ना कर करके आपको ए एन का यूज करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सब समझ जाइएगा, जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, है ना, यहाँ पे हु इन्वेंटेड द इसमें यूज किया गया है, टेलीविजन क्या है, एक इन्वेंटेड यानी कि खोज है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए हु इन्वेंटेड द साइकिल, इसमें भी द का यूज हुआ है। बट इस एग्जाम्पल में देखिए माई फादर हैज़ बाउट ए टेलीविजन, अब यहाँ पे टेलीविजन ये भी क्या है, एक क्या है जी, एक क्या है, इन्वेंशन है, ठीक है, लेकिन ये काउंटेबल में है। अब देखिए कोई भी फादर टेलीविज़न लाएगा तो कितना लाएगा, काउंट के हिसाब से ही लाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले लेगा, 2 ले लेगा, एक वो भी ज़्यादा मैंने बोल दिया, एक ही लेगा टेलीविज़न न जाएगा तो जी, ज़्यादा लेगा 1000 लेगा, तो काउंट तो कर, यहाँ पे काउंटिंग की बोध हो रही ना, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, दा का यूज नहीं होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंडीशन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे आपको दा का यूज कर लेना है, ओके। कोई भी हो, जैसे गिटार हो, ओके, या फिर पियानो हो, कोई भी हो, ओके। इसी तरह कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसके पहले दा का यूज कर लेना है आपको, ठीक है। माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, ओके, ये हो गया इसमें दा का यूज। बट इसमें यहाँ पे काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। माई फ्रेंड हैज़ बाउट ए गिटार, यानी उसने गिटार खरीदा, है ना, गिटार खरीदा, गिटार कितना खरीदेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी एक खरीदा, ओके, एक ही खरीदेगा ना जी, तो ए यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन एंड लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दल हो गया, फिर रिलीजियस कम्युनिटीज़ यानी कि धार्मिक समुदाय, इन सभी के साथ आपको दा का यूज कर लेना है। जैसे कि एनडीए, है ना, ये हो गया आपका क्या, एनडीए, ये हो गया आपका एक कह सकते हो, ये आपका क्या है जी, ये आपका है एनडीए, ये एक
एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसी तरह बीजेपी, द कांग्रेस, द हिंदूज़, ये तो हिंदूज़ हो गया आपका रिलीजियस कम्युनिटीज़, इसी तरह द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ही इज़ अ हिंदू। अब इसमें द का यूज नहीं हुआ है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक की बात हो रही है, ठीक है। ही इज़ ए क्रिश्चियन, यानी एक समुदाय की बात हो रही है, समुदाय की बात नहीं हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन पूरे समुदाय का बोध कराएंगे तो तब हम लोग दा का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, डिजीज़, यानी कि रोगों के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि फीवर, कैंसर, इन सभी के साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन डिजीज़, यानी अपवाद में कुछ रोग ऐसे हैं जिसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं, जैसे कि पंप्स रोग के पहले दा का यूज करेंगे, द मिसेल्स रोग के पहले भी दा का यूज करेंगे, द प्लेग रोग के पहले भी हम लोग दा का यूज करेंगे। तो ये रहा कुछ ही और होंगे जिससे के पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, लेकिन कंडीशन तो यही होता है कि ज़्यादातर 90% रोगों के नाम के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। 10% रोग ऐसे हैं जिसमें कि दा का यूज किया जाता है, उसमें से यहाँ पे 3 रोग का नाम मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज की इस वीडियो में 33 कंडीशन मैंने आपको बताया है, यानी 33 रूल्स बताया है आपको कि जिसमें आपको कहाँ कहाँ दा का यूज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है आर्टिकल्स से रिलेटेड टॉपिक सारा मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे, हम एक जॉइंट वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें आपको जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपको एक लिंक में भी आपको सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, यानी अलग अलग पार्ट नहीं रहेगा, एक ही पार्ट में मैं मिक्स कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इसी तरह हम लोग अगर आर्टिकल का आपको एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज चैप्टर चाहिए, यानी कि आपको मैं सॉल्यूशन से बताऊंगा, उसमें कोई रूल नहीं रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा और समझाते समझाते मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। मैं उसमें क्लास नहीं लूँगा, उसमें एक टास्क मैं दूंगा और टास्क को ही हम आपके सामने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।